हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही प्रिपरेशन? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। एग्ज़ाम नियर है, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये लास्ट के 25 डेज़ 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसने इस टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया उसके अच्छे परसेंटेज भी आएगी अच्छी जगह पे। मतलब अगर मास्टर्स करना चाहते हो मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट को अच्छा बना लो ताकि 11th में 12th में डिफ़िकल्टी ना हो और आगे भी ना हो। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में मेरी मास्टर्स मैथमेटिक्स में ही है। बैचलर्स बीएससी नॉन मेडिकल में और मास्टर्स में मैं टॉप 1% स्टूडेंट में सेलेक्ट हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपकी रिवीजन चाहिए। अगर आपने रिवीजन किया तो कोई नहीं रोक सकता। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो कि हाँ भी जो करवा रहे हैं अच्छा करवा रहे हैं। ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो बन जाएगा। आपको पता चल ही गया होगा कैसे पढ़ाती हूँ। तो अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि समझ नहीं आया या कुछ भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है या कैसे मार्क्स लेके आने हैं, कुछ अलग टिप्स चाहिए तो। अभी करते हैं आप क्लास स्टार्ट। 5th तक क्वेश्चन बन गए थे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो फर्स्ट थोड़ा बताती हूँ कहीं पे। देखो एक्सरसाइज 13.1 में कुछ नहीं था, सिर्फ क्या है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बस। और वो सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में निकलेगा। अगले में निकालना है वॉल्यूम। सबका जो गिवन है, कोई ज़्यादा फिगर यूज़ नहीं है। एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर, एक कोन। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन भी नहीं है। मतलब इनसे ही रिलेटेड सब कुछ है, क्यूब से, क्यूबॉइड से। तो उनके अलावा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। और 13.3 में है मेल्टेड फॉर्म में। मतलब अगर कोई फिगर गिवन थी उसको मेल्ट करके, सिलेंडर गिवन था उसको कोन बना दिया, या कोन गिवन था सिलेंडर बना दिया, हेमिस्फीयर बना दिया। तो ऐसे ऐसे ही है। तो अभी करते हैं आपका 13.2 का कौन सा क्वेश्चन करवाना था? 13.2 का करवाना था 6th क्वेश्चन, है ना। तो करते हैं, बनाते हैं आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। कि एक लोहे का खंभा है या फिर पोल टाइप सा, खंभा ही बोलते हैं उसे। कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। सिलेंडर वो 220 सेंटीमीटर का है, 220 सेंटीमीटर का है। और बेस है 24 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर फॉर्म में है तो डायमीटर दे दिया, रेडियस बन जाएगी 12, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। वो सरमाउंटेड है किसी अदर और सिलेंडर से, हाइट है जिसकी 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। मतलब उसी के ऊपर कोई अलग सिलेंडर ऐड किया हुआ है, ऊपर या नीचे देखते हैं कहाँ पे बता रखा है। सरमाउंटेड बोला है तो ये मतलब अनदर सिलेंडर, मतलब इस वाले के ऊपर ये वाला छोटे वाला है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मार्क्स। तो मास बताना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी दे रखा है कि अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है, तो यूज़ करना है इसी कंसेप्ट का। ठीक है, तो अब करते हैं इसी क्वेश्चन को। इजी सा है। देखो क्या बोल रहा था कि एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोई अदर जो सिलेंडर है उसी के ऊपर सरमाउंटेड है जिसकी डायमीटर है वो है 16, जिसकी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो ये वाली फिगर समझ में आ गई होगी आई होप। हाइट दे दी, सिलेंडर की डायमीटर बन गई। ऐसे ही यहाँ पे इसकी डायमीटर 16 होगी, रेडियस होगी 8 और ये 60 मीटर हाइट है। अब इसी का यूज़ करके इसका वॉल्यूम बताना है। कैसे बनेगा? ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। पाई r1² h1, छोटे वाले को बड़े वाले को नेमिंग दे देते हैं। छोटे वाली का है, पहले बड़े वाले को h1 दे देते हैं क्योंकि पहले ये थी उसी के ऊपर हुई है, तो पहले इसका नाम दे देते हैं। r1 h1 दे देंगे। r1 क्या हो जाएगा, अगर 24 डायमीटर है तो रेडियस क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ दिस वन। तो हाफ क्या बन जाएगा, हाफ होगा 12 हो जाएगा, है ना। तो पाई ऑफ r1² h1 प्लस हो पाई r2² h2 हो गया। अब यहाँ पे गिवन था कि पाई की वैल्यू क्या है 3.14। पाई की वैल्यू अगर 3.14 यूज़ करनी है, गिवन है, नहीं तो अदरवाइज 22/7 यूज़ करते। तो वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 इंटू 12 का ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है। तो बनाना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अदर
सिलेंड्रिकल पोर्शन। इस वाले सिलेंडर में अगर ये वाला सिलेंडर ऐड कर देंगे और उसका वॉल्यूम बता देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल बन जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, R1 की वैल्यू क्या है 24 डायमीटर था, तो रेडियस क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, तो 12 होगी। H1 की वैल्यू 220 है। ऐसे ही पाई R2 स्क्वायर H2, तो प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस क्या है 8 है, हाइट क्या है 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को सोल्व कर लेना। 3.14 इंटू 144 220 प्लस 3.14 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो ये वाली टर्म आ गई, इसकी की तो ये वाली, दोनों का एडिशन किया तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड आयरन का। अब मास ऑफ वन पोल का दे रखा था तो उन्होंने बताया था कि 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उन्होंने बोला कि किलोग्राम में अगर बनाएं तो आ सकता है, वैसे क्वेश्चन नहीं बोल रखा है, वैसे यहाँ पे कुछ बोला था ऐसे, देखते हैं। कुछ नहीं बता रखा कि उसने किलोग्राम में बनाना है नहीं बनाना, इतना बना के भी छोड़ सकते हो, लेकिन कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसलिए बता दिया कि टू कन्वर्ट किलोग्राम तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 892.26 क्या बन जाएगा किलोग्राम टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस मास जो भी रिक्वायर्ड होगा सॉलिड आयरन पोल के लिए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक सिलेंडर में दूसरा किया ऐड और 8 से मल्टीप्लाई किया, और अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना था तो कर दिया, नहीं था नहीं किया, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया, आ सकता था कन्वर्ट करने का। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत इजी सी, कुछ नहीं है। 13.4 अपने सिलेबस में नहीं है, वो 13.3 से स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूंगी। एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर की एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन को कंसिस्ट कर रहा है उसके पास, और हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ ए रेडियस 60 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है और उसी के अंदर कुछ हेमिस्फीयर है, उसमें एक कोन भी है, कुछ ऐसा ऐसा। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, मतलब जो हेमिस्फीयर है वो टच कर रहा है बॉटम को, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 मीटर। ठीक है, देखते हैं फिगर कैसे बनेगी। इसने क्या बोला है कि सॉलिड के अंदर राइट सर्कुलर कोन है, हाइट 120 है और 60 सेंटीमीटर उसकी, और ऐसे ही कोई हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है ना। तो अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है 180 मीटर, और जो ये कोन है मतलब उसके अंदर एक हेमिस्फीयर है जो बॉटम से टच कर रहा है, तो मैंने कुछ ऐसा ऐसा बना लिया। ये वाला फिगर पहले थोड़ा अच्छा नहीं बना था, इस वजह से ये दूसरा बना लिया। ठीक है, ये वाला नहीं करना, ये करना है। एक सिलेंडर था उसके अंदर एक हेमिस्फीयर बनाया, बॉटम था जो किसका हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का वो सेम बताया था, तो कुछ ऐसा ऐसा बना लिया कि वो सेम सेम सा लगे। ठीक है, आ गया होगा आई थिंक, ये यहाँ पे क्यों लिया है उसका रीज़न समझ। उस सिलेंडर की हाइट थी 180 मीटर, कोन की हाइट और किसकी हाइट, कोन की हाइट के साथ साथ हेमिस्फीयर की हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर। अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी क्या बन गई 60 ही बन गई, तो ये 60 बन गया, मतलब 60 यहाँ पे है 60 यहाँ पे, और 60 जो बच गया है वो 60 वाला पोर्शन है। ठीक है, अब बताना क्या है अपने को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बताना है, तो क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो अब बनाते हैं, कैसे बनेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या बन गया ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर के लिए हाइट क्या है एच है 180, और सिलेंडर की और उसकी जो रेडियस है वो 60 है, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर एंड एच की वैल्यू 180 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला गिवन था, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में सिलेंडर कोन्स हेमिस्फीयर यही बनाया है, तो याद हो गया होगा आई थिंक। पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू पुट की, सोल्व किया, 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 180, 7 से कट हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके और ये वाले आ गए अपने पास। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बना रहे हैं तो क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस वाले छोटे वाले पोर्शन को देखो नीचे वाले को, तो 1/3 ऑफ कोन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हाइट कोन वाले के साथ वो गिवन दे रखी थी हाइट किसकी एक सेकेंड,
कौन कौन की हाइट गिवन थी 120 सेंटीमीटर, तो नीचे वाले पार्ट की नहीं पता। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेडियस, मीन्स ये वाला पोर्शन है वो 120 है, इसकी हाइट है वो 120 है, ठीक है। और ये नीचे वाला 60, तो पूरा कवर ही हो जाएगा ऐसे। तो ये सिर्फ एक बार समझाने के लिए बताया। फिगर कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगी। कैसी? अगर ये पूरा 180 है, जो लास्ट में मतलब आपको पहले नहीं पता होता ना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो कुछ ऐसा ऐसा फिगर बन जाएगा कि ये कोन भी आ जाएगी, ये हेमिस्फीयर भी कंटेन हो जाएगा उसके अंदर, और वो बॉटम से भी टच हो जाएगा। मतलब आई होप अब समझ में आ गया होगा। ये 60 बन गया और ये बन गया 120, है ना। तो ऐसी फिगर जो एग्जैक्ट होगी ये वाली बनेगी। ऐसे समझाने के लिए पहले ले सकते हैं, आपको नहीं पता कि क्या आएगा लास्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का क्या होता है 1/3πr²h। आर की वैल्यू पता है, हाँ 60 है, एच की वैल्यू 120 है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3πr², तो बना देंगे। या फिर 2/3πr²h होता है, r³ भी ले सकते हैं और RH भी ले सकते हैं। उसका एक रीजन भी है यहाँ पे, क्योंकि R और H सेम है, लेकिन फॉर्मूला यही कहता है तो यही लेंगे। 2/3πr³ वैल्यू पुट की और सोल्व कर दिया। अब वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या बनेगा, अगर देखो इस वाले पोर्शन में से, सिलेंडर वाले में से अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो जहाँ पे वाटर होगा वही बच जाएगा। अब पानी तो यही यही होगा, ये तो सॉलिड कंटेन है, तो मीन्स ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया नहीं, ये वाला वॉल्यूम। एरिया तब निकलता है जब खाली चीज़ें हों, जब फिल किया गया तब निकलेगा वॉल्यूम। तो अगर ये पूरा बड़ा बनाते ऐसे तो ये वाली चीज़ होगी, और ये वाला बन गया अपने पास, यही निकालना था। वाटर फील्ड कौन की निकाल ली, हेमिस्फीयर का निकाल लिया, सिलेंडर का निकाल लिया। अब सिलेंडर वाले में से कौन और हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो सिलेंडर का निकाल रखा है ना ये वाला। और सॉलिड का कौन सा था, कौन और हेमिस्फीयर के साथ वो आ गया ये 6363600/7। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 7 ही आ जाएगा दोनों का एलसीएम। इसमें से सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 792 और 40, क्योंकि 6 में 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 3 पहले ही। इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 1131428.5714 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 पॉइंट, देखो अगर 1 मीटर में कन्वर्ट करते तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 2 वाला कैंसिल, फिर ये 2 वाला हट जाएगा, फिर ये 2 वाला। 3 बार क्यों किया है, क्यूब दे रखे थे तो इस वजह से 3 बार किया, तो 1.31 मीटर क्यूब अप्रोक्स में इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। उन्होंने बोला था कि मेरे पास कोई ऐसा ऐसा सिलेंडर है जिसकी हाइट है पूरे की 180, और मैंने एक ऐसा कोन ड्रॉ किया है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, और नीचे एक हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस है 60। अगर ये रेडियस 60 है, इसका मतलब तो ये कंप्लीट में ही रेडियस 60 होगी, तो यहाँ पे भी इसकी जो हाइट बनेगी वो भी तो 60 बनेगी, तो ये वाला बन गया 120। तो वो वाला कंसेप्ट यूज़ कर लिया, वॉल्यूम निकाल दिया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिलेंडर वाले में से कंप्लीट का कोन और हेमिस्फीयर का, तो अपने पास आ जाएगा क्या, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 8th क्वेश्चन, पढ़ते हैं। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कि मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा स्फेरिकल शेप है जिसकी नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्या बन गई, रेडियस। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या बन जाता है, रेडियस। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का जो नीचे है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम बी। अगर उसने निकाला तो उसके पास आ गया कितना वॉल्यूम, 345 सेंटीमीटर। मतलब किसी बच्चे ने ऐसे करके उसका वॉल्यूम निकाल लिया, तो आपको बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14 यूज़, है ना, गिवन है, इस वजह से ये कर रहे हैं, नहीं तो 22/7 यूज़ करते हैं। हर एक का एक लॉजिक होता है, क्या निकालना चाहता है उसी वजह से, उसी कॉन्सेप्ट से, उसी वजह से जो बताया है उसको ही यूज़ करके निकालेंगे। अब जो बोला है वो बनाते हैं। एक सिलेंडर है और नीचे एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, और उस स्फेरिकल शेप है। नेक है वो 8 सेंटीमीटर है स्फेरिकल शेप में, मीन्स
ऐसे लगा लो कि एक ग्लास वेसल टाइप सा, जिसमें ऊपर सिलेंडर है नीचे वेसल है, घड़ा टाइप सा भी लगा सकते हो, या फिर पहले सुराही आती थी वैसी वैसी टाइप का। सुराही में नेक लंबी होती है, इस वजह से ज़्यादा सही रहेगा ना। और स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दे रखा है उसने 8.5, मीन्स अगर इसका रेडियस बनाना हो तो 8.5/2 क्या बन जाएगा, 17/2 है ना। तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया स्फेरिक, और सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगी रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल बनाएंगे, सिलेंडर का निकालेंगे अलग से और स्फेरिकल का अलग से निकालेंगे। तो पाई ऑफ r²h सिलेंडर वाले का बन गया, और ऐसे ही +4/3 पाई ऑफ r³ किसका बन जाएगा, स्फेरिकल पार्ट का। तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें से r की जगह पे 1 आ गया, और इसमें r क्या है, 8.5/2 क्या होगा, 4.25। तो वैल्यू पुट कर दी दोनों की, 3.14। यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 8 की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, 1 की, आर की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ से 8 कॉमन आ गया, और 4.4/3 इंटू इसका क्यूब सोल्व किया तो 76.765625, यहाँ से एक वैल्यू आ गई इसकी कैलकुलेशन करके, मीन्स 4.25 को सोल्व करना, फिर जो भी आए एक्स अज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर उसको फिर 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, या फिर विदाउट एलसीएम इसको 3 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया, 8 को ऐड किया तो 120.353 बन गया, और उसकी 3.14 से मल्टीप्लाई की तो आंसर आ गया 346.51। उसने बोला था 345 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या वो करेक्ट है, मतलब अप्रोक्स में ठीक है लेकिन इतना करेक्ट नहीं है। तो एक्चुअल आंसर इज दिस वन, एक्चुअल आंसर सो सी इज इनकरेक्ट। तो वो सही नहीं है, क्योंकि 345 आता तो बोलते सही है, ठीक है। तो 346.51 है, तो ये आया अपने पास आंसर। आई होप समझ में आ गया। सिलेंडर का स्फेरिकल का ऐड कर दिया तो स्फेरिकल वेसल का जो भी सुराही टाइप सा बना था उसका अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम। अब करते हैं अपन 13.3। क्या है उसमें, उसमें है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, मीन्स अपने पास कुछ है कुछ बन गया तो उसका बताना है, क्या निकालना है वो देखेंगे एक्सरसाइज में। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, एक कैंडल है, कैंडल को मतलब एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती से कुछ एनिमल टाइप से शेप बना दी। अब इस एनिमल टाइप शेप का अगर एरिया बता दे या बनाने के लिए बोल दे तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे तभी बनेगा, बट ऐसा नहीं आएगा, इतना भी मेल्ट फॉर्म में नहीं होगा, जो कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे उसी में आएगा। जैसे देखो एक कौन है हाइट का कुछ ऐसा ऐसा मॉडलिंग में की क्ले में बनाया तो उस पर बन गया। तो जो फॉर्मूले इजी से हैं जो बन सकते हैं आराम से वही आएंगे, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं आएगा कि लायन बना देंगे, टाइगर बना देंगे, खरगोश बना दिया, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो। करते हैं 13.3। अभी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या आती है कि 13.4 है वो 21 और 22 के बैच में नहीं है। वैसे भी वो एक्सरसाइज फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, थोड़ा वो बच्चों को समझाने में डिफ़िकल्टी लगती है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस उनको रिड्यूस करना था टाइम मैनेजमेंट का या फिर ऑनलाइन स्टडी का देख के, तो इस वजह से कर दिया। अपन कंप्लीट होने के बाद अच्छे से करेंगे जो भी एक्सरसाइज मैंने छोड़ी हैं अभी 21 और 22 के, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और ये आगे तक आएगी, नेट के एग्ज़ाम तक आती है, यूपीएससी के प्री तक आती है, तो कहीं नहीं जाने वाले, उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब करते हैं 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखते हैं। कि कहीं पे भी नहीं बोला जाए तो क्या यूज़ करना, पाई की वैल्यू 22/7, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, लगा रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं पाई की कुछ वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है। तो बनाते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस कुछ ऐसी है 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, उसको मेल्ट कर दिया, एक स्फीयर को मेल्ट कर दिया, रिकास्ट कर दिया शेप ऑफ सिलेंडर में। कि मेरे पास एक स्फीयर था, मीन्स सर्कल की 3 डायमेंशन में फॉर्म स्फीयर बन गई, और अपने पास क्या आ गया, सिलेंडर आ गया जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट बता दो क्या होगी। ईजी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 7 8 है या 9 8 नहीं है, आसान ही है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी,
करने पे लग जाओ तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वैसे क्या होता है, अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, है ना। स्फीयर में आगे और मेल्टेड फॉर्म होगी तो वो वॉल्यूम पे ही कंसिडर होगी। मतलब स्फीयर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या क्या बनाना है, थोड़ा रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 में करना है सिर्फ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बस यही सरफेस एरिया से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 में क्या, 13.2 में क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कॉन, स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कौन इनसे रिलेटेड आएगा और कुछ नहीं जाने वाला। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया, अब आएगी मेल्टेड फॉर्म। देखो ये कब लगता था, जब चीज़ें खाली बनानी थी, मतलब पाइप होगा, कुछ नल के टाइप सा होगा, या फिर कुछ मतलब बनाना हो, बॉक्स बनाने हो, स्क्वायर की फॉर्म देनी हो, क्यूबॉइड की फॉर्म देनी हो, या कुछ ऐसे मिठाई के डब्बे होते हैं तो खाली खाली होते हैं ना, वो वाली चीज़ें। लेकिन अगर एक बुक है तो उसका क्या बनाएंगे, वॉल्यूम बनाएंगे, क्योंकि वो अंदर से फिल है। ऐसे ही अगर पानी से भरी बाल्टी है तो उसका वॉल्यूम बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो फिल है। जो चीज़ फिल होगी उसमें वॉल्यूम, और जिस चीज़ खाली होगी, जिसको बाहर बाहर से देखा जाता है कि हाँ भी ठीक है, तो वो होगी अपना, वो जाएगी सरफेस एरिया में। अब मेल्टेड फॉर्म में है तो मेल्ट कैसे होगा, कंप्लीट फिल थी इसी वजह से मेल्ट हुई। तो 13.3 में क्या करेंगे, मेल्टेड फॉर्म से रिलेटेड है, वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज़ होगा क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा, जो मैं समझाना चाहती हूँ उसी तक जाना, आगे मत जाना। कि मेल्टेड फॉर्म है तो हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का कंसेप्ट। यहाँ पे सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्यों यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ें फिल थी, इस वजह से अपन ने किया है वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज़। करें अभी एक्सरसाइज, दोबारा पढ़ते क्वेश्चन। एक मेटालिक स्फीयर है जो 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस पे था, और अगर उसको मेल्ट कर दिया जाता है तो सिलेंडर की शेप ले लेता है, जिसका रेडियस 6 बन जाता है। तो हाइट बता दो, ठीक है। अब अगर दो चीज़ बताऊं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिर्फ स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसका सब कुछ पता है, ठीक है। और सिलेंडर का कंसेप्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो बनाना है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला होता है, लगा दिया फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 4.2 गिवन थी, आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। इफ एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आर की वैल्यू पता है, कितनी है आर की वैल्यू, 6 सेंटीमीटर। तो 6 आर पाई आर स्क्वायर एच, 6 का स्क्वायर 36 पाई एच। अब देखो, अगर मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने मेल्ट करके, मतलब ये लगाओ कि मेरे पास एक 1 kg टॉफ़ी का पैकेट था, मैंने सबके कवर खोल के एक अलग से कंप्लीट एक बड़ी सारी टॉफ़ी बना दी। मतलब पहले जैसे छोटी छोटी थी, ऐसे ऐसे कि हाँ भी इस वाले शेप पे, इस वाले शेप में, कुछ भी शेप में थी, बट मेरे को कंबाइन करके मैंने कुछ इतना बड़ा सा गुच्छा सा बना लिया, उसका पूरा बोल टाइप सा है। तो वो कैंडी ही, अभी भी कैंडी है, अभी भी टॉफ़ी ही है। फ्लेवर तो उसका मतलब मिक्स करके चेंज हो सकता है कि हाँ भाई 4-5 का फ्लेवर यूज़ कर लिया हो, कि किसी में आपके लिए हो, कोई अलग हो, है ना। तो ऐसे अलग अलग का करके, लेकिन बनेगी तो वही शेप, मतलब जो वॉल्यूम पहले था वही बाद में होगा। अब मेरे पास एक गिलास पानी का था, ठीक है, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। या फिर कुछ एज्यूम करते हैं कि मेरे पास कोई बुक थी। अब बुक का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते। जैसे पानी का गिलास था, तो पानी के गिलास में अगर मेरे पास 2 गिलास पानी था और मैंने एक जग में फिल कर दिया उसी पानी को, तो मतलब, या फिर बाल्टी में मैंने उसी पानी को डाल दिया, तो वो वॉल्यूम तो उतना ही लेगा। ये तो है नहीं कि उसमें डालने के बाद वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेम रहेंगे। मैं समझाना यही चाहती थी कि जब भी वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा, तो अगर उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं किया गया है, मतलब कुछ कंडीशन नहीं दी गई है कि हाँ भी ये करो ये करो, तो वो सेम रहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर रिमेन सेम, तो दोनों की वैल्यू इक्वल पुट कर दो। तो 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू जो आई है 36 पाई एच, वो इक्वल पुट कर दी। देखो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, कर दूँ कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब एच की वैल्यू, एच इस तरफ रख लो
और सारा एक साइड कर दो ताकि कैलकुलेशन वर्क इजी बन जाए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 2.744। इसको सोल्व कर लेना, आराम से बन जाएगा। बाई 10 कर लेना, बाई 10 बाई 10, ठीक है। अब ये 3 से कट करोगे तो बन जाएगा 3 चौके 12, 3 से किया तो ये ऐसे ही, फिर से 3 पे किया तो ये 4 से 4 कैंसिल। तो 14 14 14 की मल्टीप्लाई कर लेना, 196 इंटू 14 यही आएगा 2744 बाई 10 था, मतलब 10 की 3 पावर होगी तो 3 डेसिमल को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 3 डेसिमल तक फिर पॉइंट, ठीक है। 2.744 हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई सेंटीमीटर में, ठीक है। अब बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। इजी सा था, कुछ नहीं लगाया, बस एक फॉर्मूला था वही, उसी को रिपीट किया। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मेल्टेड है, एक सॉलिड स्फीयर बना देते हैं, तो रिजल्टिंग स्फीयर क्या होगा। अगर देखो मेरे पास कोई एक छोटा सा स्फीयर था जिसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस थी, बनाते हैं यहाँ पे। एक स्फीयर है 3D में होगा तो कैसे दिखेगा, मतलब बॉल टाइप सा। ये 6 का था, फिर अगले वाला जो यूज़ किया वो 8 का बन गया, ऐसे ही अगले वाला यूज़ किया तो 10 का बन गया। मतलब 3 को मिला के अपन एक नया बना दिया। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ही बनाएंगे। तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन फिगर क्या बन जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई R1 R क्यूब होता है। तब यहाँ पे 3 R है, मतलब R1 R2 R3, 3 रेडियस गिवन है, तो 6 8 और 10 रेडियस गिवन है, तो R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। समझ में आ गया क्यों किया है। एक ये था, एक ये था, एक ये था, तीनों को ऐड करके बड़ा बनाना था। बड़ा बनाने के लिए क्या किया, सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 216, इसका क्यूब, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, बना लिया। अब मुझे चाहिए एक बड़े वाला क्यूब। द लेट रेडियस ऑफ, जो कैपिटल आर है वो रेडियस है किसकी, न्यू स्फीयर, वॉल्यूम इज सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर्स का। अब जो बड़ा बना है वो वॉल्यूम तो उन्हीं का इक्वल होगा। अब ये तीनों का मिला के बन गया, तो ये कोई बड़ा सारा बन जाएगा, और वो बड़ा सारा किस रेडियस का होगा वो बताना है। तो यहाँ पे वो रेडियस मैंने आर एज्यूम कर ली, क्या पता क्या आए, तो मैंने आर ले ली, ठीक है, इन तीनों के मिला के। तो 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 728। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू दिस वन आ गया। सोल्व करेंगे तो 12 का क्यूब करेंगे तो आएगा ही, आएगी वैल्यू 1728। ये बताना वैसे क्या था, कुछ याद आ रहा होगा आई थिंक सबको। एंड रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या बन गई, जो ये आर की वैल्यू है तीनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर वो छोटे छोटे कितने थे, 6 और 8 10 के थे, 6 8 10 वाले स्फीयर्स को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। कहीं समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी करते हैं आप थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक 20 मीटर की डीप वेल है, डायमीटर है 7 मीटर, इज डग एंड द अर्थ आर डिगिंग इन इवनली स्प्रेड आउट टू ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये बोल रहा है कि अगर एक कुआं टाइप सा खोदा जाए, तो उसमें अगर एक डिक्सी है कुछ अलग टाइप की, या फिर मतलब देखो समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं। एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर की 20 मीटर गहरा कुआं है और 7 मीटर उसकी डायमीटर है। ऐसे ही अर्थ पे अगर खोदा जाता है, डिग मतलब खोदना होता है, इवनली स्प्रेड प्लेटफॉर्म, तो वो 22 और 14 है, मतलब 22 क्या है उसकी, अगर उसी शेप को एक शेप में दे दिया जाए तो उसकी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बता दो। अब अच्छा, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बताना क्या बनेगा, प्लेटफॉर्म की हाइट कैसे ऐसे आएगी, कुछ ऐसे ऐसे आता है प्लेटफॉर्म, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, है ना। तो एक क्यूबॉइड की शेप सा लेगा। तो बनाते हैं अभी क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि लेट एच बी द हाइट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म, कि जो आपको चाहिए है हाइट प्लेटफॉर्म की वो मैंने अज्यूम कर ली। तो शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी किस शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, जैसे वैसे बता रखा है उन्होंने कि 22 हाइट है, 14 डायमीटर मतलब लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी कुछ भी होगा,
और 22 या लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट में से है, लेकिन हाइट निकालनी है तो ये लेंथ और ब्रेड्थ है। तो अगर तीनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो शेप ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी लाइक शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो होल शेप सिलेंडर की बन जाएगी जिसकी रेडियस है 3.5 मीटर, डेप्थ है एच मीटर। वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट ऑफ द वेल। तो क्या बनेगा, अगर एक सिलेंड्रिकल वेल को खोदा जाता है तो वो प्लेटफॉर्म के टाइप का ले लेता है, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या है, 22 इंटू 4 14 इंटू एच, LBH। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हुआ, सिलेंड्रिकल पार्ट गिवन था जो उसने खोद के बनाया था, क्या था वो सिलेंडर पार्ट, कुछ ऐसा ऐसा जो, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, जो 20 मीटर तो हाइट में है और किसकी 7 मीटर है उसकी क्या रेडियस गिवन, ऐसे 7 मीटर उसकी डायमीटर गिवन। तो 7/2 क्या बन गई उसकी रेडियस, 7 डायमीटर था तो 7/2 रेडियस बन गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, पाई r² h, r की वैल्यू क्या है 7/2 का स्क्वायर, अगर उसको सोल्व करेंगे तो 3.5 बन गया, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 इंटू 20 हाइट है, तो ये बन गया 770 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या था LBH वाला, तो दोनों इक्वल होंगे तो हाइट बन जाएगी। तो एक तरफ h ले लो और दूसरी तरफ सब कुछ जो कैलकुलेशन वर्क है तो उसको कैलकुलेट कर लेना, कैंसिल हो जाएगा। 7 से 11, 7 10 पे, 7 दूनी 14 और ये 5 पे 55, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, तो 5/2 हो गया। 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5, तो 2.5 क्या आ गया अपने पास हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। इजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 4th क्वेश्चन बनाने की कोशिश, या फिर आप ट्राई करना एक बार, कुछ इसी से रिलेटेड है। क्या है, ए वेल ऑफ डायमीटर है 3 मीटर, 14 मीटर डीप है। ऐसे ही द अर्थ टेकन इट हैड बीन spread evenly all around in it the shape of a circular ring of width है 4 मीटर to form an embankment, find the height of the embankment। ठीक है, ये बनाना है तो आप ट्राई करना, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्या करना है ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा अगली क्लास में मैं बनाती हूँ। सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहीं पे कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई एग्जाम्पल नहीं बन रहा तो वो कर ले। अभी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस डिड्यूस है आपके सिलेबस से, इस वजह से इस बैच में क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मीन्स अगर वो सोच रहा है कि मैं 60 मार्क का डालूँ बुक की एक्सरसाइज से, तो वो 20 मार्क डेफिनेटली डालेगा एग्जाम्पल से। तो अगर आपने एक बार रीड कर लिया है तो आराम से बन जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ही अलग होती है कि हाँ भाई ये वाली वैल्यू थी वो वाली वैल्यू थी, एक बार देख लोगे तो बन जाएगी इजीली। अभी करते हैं बाइंड अप, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताएं कि सही है या नहीं सही है, वो भी बताएं। सही नहीं भी हो सकता, हर एक का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।